गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये पिक्चर देख रहे हो आप? ये आप पहचान सकते हो किसका पिक्चर है, किससे रिलेटेड यह पिक्चर है? तो देखो, यहाँ पर एक औरत है, एक आदमी है। वो इंसान भी कहीं से काम करके आया है और औरत के सिर पर भी कुछ मतलब है उसकी टोकरी में। तो ये जो लोग हैं यह विलेज से रिलेटेड है, बराबर। ये विलेज में मतलब कुछ भी अपनी खेती का काम करके या फिर कुछ भी मजदूरी करके घर पर लौट रहे हैं। और पीछे जो दिख रहे हैं हमको छोटे छोटे घर, तो यह एक गांव मतलब गांव में रहने वाले यह लोग हैं। तो इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित हम आज पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 106 पर है यह पोएम और कविता का नाम है 13 नंबर की कविता है मेरे गांव के लोग। तो ये मेरे गांव के लोग, यहाँ पर जो दो पंक्तियाँ दी है पहले हम वो पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझ लेंगे। कोई हाथ भी न मिलाएगा गर मिलोगे तपाक से, यह नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। मतलब जब तुम शहर के लोगों से मिलोगे अचानक से, तो वो तुम्हारे साथ मतलब उतनी नज़दीकियाँ नहीं लाएंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो शहर के लोग हैं। वो हमेशा लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। उस तरह गांव के लोगों में नहीं होता। वो बहुत भोले भाले होते हैं और वो मतलब जल्दी ही दूसरों को अपना लेते हैं। इससे विपरीत शहर में होता है। तो इस शेर में क्या दिया गया है उपदेश? गांव के लोगों पर यह दो पंक्तियां लागू नहीं होती। उनमें आज भी सरलता तथा सहजता दिखाई देती है। गांव के लोगों में थोड़े में अच्छी ज़िंदगी बसर करना उन्हें आता है। सेक्रीफाइस करना वो सीख लेते हैं। शहरी चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में, सुंदर पेड़ों में, हरियालियों में यह अपने श्रम को ही पूजा मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं यह कविता मेरे गांव के लोग। बहुत ही सुंदर कविता है। तो देखिए, तुम्हारे जो सामने अपनी पोएम रखिए और हर एक पंक्ति के हर एक वर्ड पर ध्यान देने का है जब मैं पढ़ा रही हूँ तब। देखिए, मेरे गांव की मिट्टी से आती है मेरे गांव के लोगों की मेहनत की खुशबू। मतलब गांव में लोगों की मेहनत की खुशबू है। लोग खेती में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह शहर नहीं है, यहाँ पर गार्डन नहीं है, यहाँ पर अलग अलग तरह तरह के फूल नहीं है जिनकी खुशबू यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर लोगों की मेहनत की खुशबू आती है। मतलब उनके पसीने की खुशबू यहाँ पर है। वो दिन भर मेहनत करते हैं और उन दिन भर में उनके मतलब जो पसीना निकलता है, इसी में यह लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और खुश है। वे इतनी मेहनत करते हैं कि सिर्फ अपने मतलब रोज़ी रोटी का जो रोज़ी रोटी मिले इतना ही उनकी कमाई होती है। वे इत्र वगैरह नहीं लगाते। इत्र मतलब सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य से हम कहते हैं परफ्यूम, सेंट वगैरह। तो यह जो गांव के लोग हैं वे इत्र नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके पास मेहनत की खुशबू है जो पसीना निकलता है उससे। क्योंकि ये लोग गरीब है, गरीब होने के कारण उन्हें इत्र यह चीज़ पता भी नहीं है। वे जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं तो बाहर वाले लोग अपने अंतस मतलब अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उन्हें शुक्राना देते हैं। शुक्राना मतलब उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको मतलब उसके लिए उनकी मतलब शुक्रिया, हाँ, थैंक्स देते हैं। और ये जो मेरे गांव के लोग जो होते हैं ना, हमारे भारतीय लोग जो विलेज में रहते हैं, देहात में रहते हैं, ये लोग उनकी इस शुक्रिया अदा करने पर फूलों की तरह खिल उठते हैं। मतलब इतने भोले भाले होते हैं कि थोड़ी सी खुशी में ही यह लोग अपनी पूरी मतलब मेहनत, श्रम सब भूल जाते हैं। और किसी ने उनकी श्रम का, उनकी मेहनत का अगर
मतलब शुक्रिया अदा किया तो वे फूलों की तरह खिल उठते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। और तुम तो जानते हो कि खुशबू का और फूलों से गहरा नाता है। मतलब फूलों से कोई भी उनकी खुशबू छीन नहीं ले सकता, उसी तरह इन लोगों से कोई भी उनकी मेहनत छीन नहीं ले सकते। और उनकी मेहनत, ईमानदारी ही उनकी खुशबू होती है। दूसरा स्टांजा है, देखो, मेरे गांव के लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं वो, लेकिन इन्हें एक बात बहुत अच्छी तरह पढ़नी आती है, वह है कि इंसानों के चेहरे पढ़ना। हम कितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़े, कितना भी कुछ पढ़े, लेकिन अगर हमने इंसानों के चेहरे अगर पढ़ना नहीं सीखा तो हमारी पूरी पढ़ाई मतलब बेकार है। उसी तरह ये जो हमारे गांव के लोग हैं, मेरे गांव के जो लोग हैं, वे बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन वो लोगों के चेहरे पहचानना उनको भली भांति आता है। बुरे लोगों को सीधा करना वे जानते हैं और भले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना और उनके सामने झुकना, यह भी वे जानते हैं। शहर के लोग कहते हैं कि मेरे गांव में न जाने कब बिजली पहुंचेगी। जो गांव छोड़कर शहर पहुंच गए हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि मेरे गांव में बिजली कब पहुंचेगी, लेकिन उनको नहीं यह समस्या है, उनकी तरफ ये लोग अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर बसे हुए हैं वो उनकी इस परिस्थिति में भी खुश है, क्योंकि वे थोड़े में अच्छी ज़िंदगी बसर करना उन्हें आता है। पेज नंबर 107 पर जाते हैं हम। आगे का स्टांजा देखते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, देखो, कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव के लोगों से कहीं वह बिजली उस रोशनी को न छीन ले जिससे उन्होंने अपने भीतर और बाहर को उजला बनाए रखा है। तो हमने जो पहली जो दो पंक्तियाँ पढ़ी थी, देखो, तो यह जो पंक्तियाँ है ये शहर के लोगों पर लागू होती है। तो कवि को यही डर है, यही परेशानी है कि अगर मेरे गांव में बिजली आ जाए तो मेरे गांव के लोग भी इस तरह न हो जाए कि वो लोगों से दूरी बनाएंगे और मतलब इंसानियत से फासले बनाएंगे, इंसानियत से दूर भागेंगे। ऐसे लोग रहते हैं शहरों में, लेकिन गांव में ऐसे लोग नहीं दिखाई देते हैं। तो कवि को इसी बात की चिंता है कि मेरे गांव के लोग बिजली आने से, बाहर तो बिजली की चकाचौंध रहेगी, लेकिन अंदर लोगों के मन में जो अंधेरा शहर के लोगों में है वह मेरे गांव के लोगों में ना बसे, इसकी चिंता हमारे कवि को लग रही है। मेरे गांव में एक बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना है वह। सच जानिए, मेरे गांव के लोग नए का स्वागत तो करते ही हैं, पर पुराना उनके लिए गौरव के समान है। बरगद के पेड़ सुबह है या फिर जब भी उनका काम हो जाए, सारे लोग मिलकर वहाँ बरगद के पेड़ के यहाँ जमा होते हैं और वे लोग मतलब कुछ अपनी चर्चा करते हैं। तो वो नए का स्वागत करते हैं, लेकिन अपने पुराने को बिल्कुल नहीं भूलते। जिस तरह हम कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, उस तरह वो ओल्ड को भी संभाले हुए है। मेरे गांव के लोग बड़े सुखी हैं, क्योंकि मेरे गांव में न कोई मंदिर है न कोई पंडित है। इसका अर्थ है मतलब यहाँ पर सिर्फ इंसान रहते हैं और इंसानों के साथ इंसानियत रहती है। न कोई यहाँ जात पात है, न कोई धर्म है, न कोई मतलब अलग अलग पहराव है। सभी का एक जैसा पहराव है, एक जैसा खान पान है। इसी तरह जात पात धर्म ये अगर हो तो लोगों में अलग अलग विचारधाराएं होती है। इसीलिए मेरे गांव के लोग एक समान विचार करते हैं और एक साथ रहते हैं। इसीलिए मेरे गांव में न कोई मंदिर है न कोई पंडित है। मेरे गांव के लोगों को न रब डराता है न रब के बंदे। मतलब यहाँ पर
अलग अलग प्रकार के मंदिर नहीं है, इसलिए मंदिर में रहने वाले लोग भी नहीं है, और वो लोग उनके मतलब उधर आने के लिए न तो मेरे गांव के लोगों को डराते हैं, न रब के बंदे डराते हैं। तो यह कविता है शिवदेव मन्हास की, बहुत अच्छी कविता है। यह कविता हमने पढ़ने के बाद आपको एक बार हमारे नोटबुक में लिखने की, इसके बाद हमारा बुक वर्क हम बाद में देखेंगे। ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।